बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपसे कहता है कि आपने वर्टिसेस रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के जो है वो निकालने हैं ओवर वाई एक्सिस, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की। अच्छा ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही आपको याद रखनी है कि जब भी आपको रिफ्लेक्टेड इमेज बेटा किसी पॉइंट की निकालनी हो ना, फॉर एग्जांपल इस ए की निकालनी है तो मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दूंगा, बी की निकालनी है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में, सी की निकालनी है उसको कॉलम में। तो पहला स्टेप ये है कि हम ए बी सी इसको कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेलिवेंट जो रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एक्स एक्सिस से कहे तो 1 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस से कहे तो -1 0 0 1 से, और लाइन के लिए कहे तो इससे मल्टीप्लाई। ये बेटा आपने पार्ट ये लिखना नहीं है, सॉल्यूशन बेसिकली आपने यहां से शुरू करना है। सबसे पहले क्वाड वर्टिसेस देखिए, जो उसने आपसे कहा हुआ वो लिख लीजिए। गिवन वर्टिसेस बच्चे आपके पास क्या है वो लिख लीजिए। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर। ए दिया हुआ भाई, ए क्या है बेटा 4 और 1, बी क्या है पुत्र -2 और 5, और सी क्या है मेरा बेटा 0 और -3। अब आपने क्या करना है बेसिकली, अगर आप इधर देखिए जो थ्योरी है इसमें आपसे कहता है कि आपने इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, नाउ इन कॉलम वेक्टर फॉर्म बेटा इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है। ए पॉइंट क्या दिया 4 और 1, तो जब मैं इसको कॉलम की शक्ल में बेटा लिखूंगा तो मेरे पास ए क्या आ जाएगा कॉलम शक्ल में 4 और 1, बी क्या आएगा बेटा -2 और क्या आ जाएगा 5, और सी क्या आएगा बेटा 0 और -3। अब वाई एक्सिस का आप देखिए रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। यहां पे लिखूंगा दी रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके जी पॉइंट ए के ओवर वाई एक्सिस। क्या करेंगे बेटा, वाई एक्सिस का अगर आप देखें रिफ्लेक्टेड ये है, रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स क्या है इसका, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर ले ए के साथ और इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए डैश से, तो क्या आ गया जी -1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से जी बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -4 + 0, और आगे क्या आ जाएगा जी, इसको करें बेटा मल्टीप्लाई, जी 0 + 1 जी, ऐसी है बेटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -4 और 1। सो रिफ्लेक्टेड हमने क्या निकालना था, वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड वर्टेक्स ए इज ए डैश आ गया, और ये कितना आ गया -4 और 1। इसी तरीके से बेटा बी के निकालेंगे, आल्सो रिफ्लेक्टेड
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा है बच्चे, बी, ठीक है जी, पॉइंट बी ओवर वाई एक्सिस ही कहा उसने, तो वाई एक्सिस पे जब आप इसके निकालेंगे तो आप इसको क्या लें, ये बी डैश आ गया। वाई एक्सिस का क्या है रिफ्लेक्टेड, -1 0 0 1, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, -2 और 5, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 + 0 0 + 5, क्या पॉइंट आ गया, 2 और 5 जी। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सो वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड वर्टेक्स बी डैश है, क्या आ गया जी, 2 और 5 जी। इसी तरीके से बेटा सी के लिए निकालना, आल्सो फॉर सी क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी निकालना है, रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बेटा, इसको सी डैश डैश क्या लें, मल्टीप्लाई करना है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस -1 0 0 1, और उसको सी से मल्टीप्लाई 0 -3 से जी बेटा, क्या आएगा, -0 -0, ये प्लस लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 -3, तो ये आ गया 0 -3, सो रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स सी डैश बेटा किसके बराबर आ गया, 0 -3। होप सो जो है वो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपसे कहता है बेटा आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है आपने इसको। अगर आप देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हिंट बेटा दिया हुआ है। हिंट क्या है, इफ ए इज मैप्ड बाय ए डैश, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। हिंट क्या है, इफ ए इज मैप्ड एज ए डैश, ठीक है, तो आपसे क्या कहता है, आपने क्या निकालना है जी, बाय स्केलिंग मैट्रिक्स P, ठीक है बेटा। देन उसने दिया हुआ आपको P A डैश के बराबर, यानी ए डैश बेसिकली आपको मिलेगी। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। गिवन क्या है, गिवन क्या आएगा, P -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, ठीक है बेटा। अब हम इसका क्या करते हैं, P डैश या A डैश निकालना है। A डैश बेसिकली आपके पास जो है वो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में बच्चे आप इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 30 20 और -5 जी, ठीक है बेटा। अब गिवन अगर हिंट अगर आप देखें ना तो उसमें दिया हुआ है, आल्सो लेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हम क्या लेते हैं भाई एक्स वाई और जी है, या ए बी सी आप कह सकते हैं, यूजिंग पी ए बराबर है किसके बेटा, ए डैश के। पी की जगह पे उसकी कीमत बेटा दर्ज कर देंगे, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ए की जगह पे बेटा उसकी कीमत एक्स वाई और जी, और ए डैश मैपिंग में हमारे पास आया किसके बराबर है 30 20
-5। मैपिंग से मुराद क्या, अभी हमने रिफ्लेक्टेड वैल्यूज निकाली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, -5x प्लस 0y प्लस 0z। 0x कह सकते हैं, -5y प्लस 0z। 0x 0y -5z must be equal to 30 20 -5। तो ये क्या आ गई वैल्यू, -5x -5y -5z जी, 30 20 -5 जी। तो यहाँ से -5x 30 के बराबर, देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 बाय -5 -6 आ गया। -5y निकालेंगे बेटा, तो ये किसके बराबर है, 20y 20 बाय -5 जी, माइनस के 4 आ गए, और -5z बेटा, -5z -5 ओवर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, z इज इक्वल टू -5 बाय -5 इज इक्वल टू -1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आया बेटा, -6 -4 -1। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपका खत्म हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं जी इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स दिया हुआ आपको। गिवन मैट्रिक्स क्या है सॉल्यूशन में, गिवन क्या है जी, ए 1 2 3 4 जी, ठीक है बेटा। हम बेसिकली इसकी वैल्यूज निकालते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो ए इनवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स इज इक्वल टू पी पढ़ा था, x इज इक्वल टू क्या पढ़ा, ए इनवर्स पी, ठीक है बेटा। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इनकी वैल्यूज निकाल लें जी बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, 4 1 बाकी 2 के साइन, -2 -3 जी। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 क्रॉस ज़रब दरमियान में माइनस बेटा, तो कितना आया 4 -6 इज इक्वल टू -2 आ गया। इतराज तो नहीं है बेटा। अब इसको आप नाम दे दें ए इनवर्स जी। ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, 4 -2 -3 1 ओवर -2। सारी टर्म्स को बच्चे डिवाइड करते हैं 2 पे, क्या की वैल्यू 4 बाय -2 -2 बाय -2 -3 बाय -2 और 1 बाय -2 जी। तो ए इनवर्स की बेटा क्या वैल्यू है हमारे पास, -2 + 1 3/2 पॉजिटिव और माइनस के 1/2। ये ए इनवर्स आ गया, क्लियर। अब कोऑर्डिनेट्स सिंस कोऑर्डिनेट्स आर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन
मैं कह देता हूं P डैश x डैश और y डैश के बराबर हो, यानी x और y है ना बेसिकली हमारे पास वैल्यू, तो हम इसको लिख लेते हैं x डैश y डैश। ठीक है बेटा, अब A इनवर्स P निकालें। नाउ A इनवर्स P जी, A इनवर्स क्या है बच्चे, -2 1 3/2 1/2 x डैश y डैश जी, मल्टीप्लाई कर ले बेटा, पहली रो पहले कॉलम से उसका पहला एलिमेंट, दूसरा दूसरे से, तो -2x से -2x डैश प्लस y डैश आ गया, नीचे 3x डैश बटा 2 -1/2 y डैश। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आ गई, -2x डैश प्लस y डैश 2 एलसीएम 3x डैश माइनस y डैश, ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। अब रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग इस इधर उसने दिया हुआ है, ये ऊपर वाली टर्म बच्चे x के बराबर और नीचे वाली टर्म y के, x बराबर -2x डैश प्लस y और y बराबर 3x डैश y डैश बाय 2। तो रिक्वायर्ड इमेज क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इमेज जी बेटा y किसके बराबर है, x स्क्वायर के, y इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड इमेज क्या होता है, 2x डैश प्लस y डैश इक्वल आ गया 3x डैश y डैश बाय 2 का स्क्वायर, x की जगह पे y की जगह पे x को रिप्लेस कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपसे कहता है मैट्रिक्स दिया हुआ A, इनकोड करना है कीप इट अप को। जी बेटा, इनकोडिंग से क्या मुराद है, जी बेटा यहां पे लिखते हैं कीप, सिंस यहां पे लिख देते हैं क्या जी, लेटर A to Z R correspond by numbers 1 to 26। तो हम देखेंगे K कौन सा नंबर पे आता है, E कौन सा नंबर पे आता है, ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है बेटा, सो K किसके बराबर है, K जी K EEITUP। हमने क्या करना है, चूंकि बेसिकली 3 डिजिट होते हैं तो इसको हम जाए, ये वाले 3 डिजिट बन गए पहले, सॉरी P किधर गया, कीप इट अप, तो पहले 3 डिजिट बने ये वाले KEEE, अगले बने पिट, और आगे नहीं है तो आगे लास्ट पे 0 लिख देंगे। तो बेटा K किसके बराबर कौन सा नंबर का है, K बेटा आएगा हमारा 11th नंबर पे, E बेटा 5वां आ गया, P बेटा 16वां आ गया, I मेरा पुत्र 9वां आ गया, T मेरा पुत्र कौन सा है 20th, U आ गया हमारे पास 21। तो जब मैं इसको लिखता हूं पहले 3 वर्ड क्या बनेंगे, की, तो मैट्रिक्स क्या बना, K 11 5 और 5। अगला क्या बना जी, पिट PIT, तो P बेटा किसके बराबर है 16 9 और 20, और अगला UP है, कुछ नहीं है
तो अपने पास से 0 लिख देते हैं या ना लिखें। u बेटा किसके बराबर है 21, p बेटा किसके बराबर है 16, और लास्ट वाला नहीं है तो हम इसको लिख देते हैं भाई ये किसके बराबर आ गया 0। तो मैंने क्या किया, 3 नंबर्स में बच्चे इसको जो है वो रिजॉल्व कर दिया। अब आगे आइए, अब क्या करना हमने बेसिकली मैसेज मैट्रिक्स बेसिकली बनाना है। टू मेक मैसेज हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसको बारी बारी इन कोडिंग से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला क्या आएगा, टू मेक वी मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स टू मैसेज मैट्रिक्स। देखिए जी, ए को 1 0 1 2 -1 0 1 और 2, और इसका उत्तर आपने मल्टीप्लाई करना है 11 5 और 5 से। मल्टीप्लाई कर ले बेटा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वाली रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 11 0 और 5, नीचे क्या आएगा 22 -5 जमा 5, और इसके नीचे क्या आएगा बच्चे 0 5 और 10। ऊपर बेटा कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 16 22, और नीचे कितनी आ गई जी 15। समझ आ गई बात की। इसी तरीके से इसको अगले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा बेटा 1 0 1 2 -1 1 0 1 और 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 9 और 20 से। क्या आएगा 16 0 और 20 32 -9 जमा 20 0 9 और 40। सॉल्व करके लिख ले, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 16 में 20 जमा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 36 43, और इसको जमा करेंगे तो कितना 49, और आखिर में क्या आया तीसरा क्या है जी 1 0 1 2 -1 1 0 1 और 2, और इसको मेरा पुत्र मल्टीप्लाई करना है 21 16 और 0 से। क्या आ गया 21 0 0 42 16 0 0 16 0। बच्चे इसको हम जो है वो कर देंगे, अल्लाह भला करे, जमा माइनस करके। पहला 21 वैसे का 26 रह गए और 16 आ गए। क्लियर। तो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास। सो इन कोड ऑफ द मैसेज कीप इट अप, क्या आएगी जी 36 43 49 21 16 0 और 21 26 और 16। ये जो कोडिंग डी कोडिंग है बेटा, ये आपकी जो है वो अल्लाह भला करे एजेंसीज वगैरह में ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ए दिया हुआ है, आपसे कहता है क्या निकालना है आपने, डी कोड द मैसेज। इस मैसेज को हमने डी कोड करना है। डी कोडिंग के लिए आपको इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जी बेटा। ए आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू आप लिखेंगे कैलकुलेटर से जी बेटा। क्या वैल्यू दी है ए की, इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकाला हुआ बेटा हमने,
जी हेयर ए बेटा 1 1 माइनस 1 1 0 1 2 1 1 जी भाई, इसका हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी? 1 1 माइनस 1 1 0 1 2 1 1 जी बेटा, ये कैप्टन, इसके प्लेयर्स 0 1 1, ये कैप्टन 1 1 2 1 और ये कैप्टन 1 0 2 1। 1 के साथ 0 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 0। 1 आ गया इसके साथ माइनस 1 माइनस 1, तो ये आया माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो बेटा जी ए डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपको एक तरीकाकार बताया हुआ है, पीछे हमने जो है वो बड़ा डिटेल किया था। क्या करेंगे जी, इसकी एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट की बेटा वैल्यू निकालना। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत बड़ा मैट्रिक्स, उसके ऊपर ट्रांसपोज पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जी। पहली रो छोड़िए, पहला कॉलम 0 1 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 2 1, पहली रो तीसरा कॉलम 1 0 2 1। अगला जी सेकंड रो पहला कॉलम 1 माइनस 1 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 1 2 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1 0 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 1 1 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 0। सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा, क्या आएगा जी? 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 0 जी, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 माइनस 2 जी। नीचे 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 माइनस 1 जी बेटा, माइनस 1 आ गया, ये भी माइनस 1, ये 1 जी, 2 आ गया, 3 आ गया, माइनस 1 आ गया, 1 2 माइनस 1 ऊपर ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा? -1 1 1 -2 3 1 1 माइनस 2 माइनस 1 ऊपर ट्रांसपोज है। सो एडजॉइंट ऑफ ए -1 1 1 -2 3 1 1 माइनस 2 और -1। ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई? एडजॉइंट की। अब इसको क्या करना है हमने? बेसिकली डीकोडिंग करनी है जी। क्लियर है? सो हमारे पास इसका इनवर्स क्या आएगा? सो ए इनवर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया? -1 1 1 -2 3 1 1 -2 -1 ओवर -1। बेटा जी 8 टर्म के साइन चेंज, 1 2 -1 -1 -3 +2 -1 -1 +1। अब ए इनवर्स आ चुका, तो सिंपल क्या करना हमने, इसकी वैल्यूज कैसे आएगी बेटा? वैल्यू ए इनवर्स आ चुका, गिवन मैसेज क्या है? गिवन मैसेज बेटा क्या दिया हुआ है? यहां पे ये वैल्यूज दी होगी 11 20 43, 11 20
43। आगे क्या है बेटा, 25 10 41, आगे क्या है बेटा, 22 14 41। ठीक है जी, इसको डीकोड करना है तो आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, सो ए इनवर्स क्या था हमारे पास, पहले हमने निकालना है इसको। ए इनवर्स से वी मल्टीप्लाई इट विद ए इनवर्स। जी बेटा जी, ए इनवर्स को पहली टर्म से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स क्या आया 1 2 -1, आगे क्या बेटा -1 -3 2, आगे क्या बेटा 1 1 -1। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 11 20 और 43 के साथ। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपका पहला जो 3 डिजिट वर्ड है वो आ जाएगा। सो हमारे पास क्या वैल्यू आई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 11 40 -43 -11 -60 और प्लस के 86, 11 20 और माइनस के 43। जी बेटा क्या वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है बेटा, देखिएगा जरा जब आप इसको सॉल्व करते हैं 8 15 और 21 आ जाएगी, 8 15 और 21। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड को मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 -1 -1 -3 2 1 1 -1। इसको मल्टीप्लाई करना है जी 25 10 और 41 से। क्या है बेटा 25 20 और -41 -25 -30 और प्लस के 82, 25 10 और -41। जब इसको सॉल्व किया तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आई 4 27 और 6। इसमें माइनस को आप निगलेक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे लास्ट वैल्यू उसको भी मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 -1 -1 -3 2 1 1 -1। इसको मल्टीप्लाई करना है 22 14 और 41 से, तो मल्टीप्लाई कर ले 22 28 -41 -22 14 3 42 और प्लस के 82 जी 22 14 और -41 जी। इसको बेटा सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास जी 9 18 और 5। क्लियर। अब अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज हमने लिखनी है। 8 के केस में देखें, इसमें 8 बेटा किसके बराबर है एच के, 15 बेटा किसके बराबर है ओ के, और 21 बेटा किसके बराबर है यू के। सॉरी 12 है, तो 12 बेटा किसके बराबर है एल के। ठीक हो गया। अब चौथा नंबर बेटा किसके बराबर है डी, 27 बेटा कुछ भी नहीं है, 27 होता नहीं है, और 6 बेटा यानी 27 बेसिकली स्पेस के लिए इस्तेमाल होगा।
पढ़ा था ना हमने। और 6 बेटा एफ के बराबर, यहाँ पे आ जाए 9 नंबर पे बेटा आपके पास आई है, 18 नंबर पे आर है और 5 नंबर पे ई है। तो जब मैं इसको सबको लिखता हूँ एच ओ एल डी, आगे स्पेस आ गई, ऐसे लिख देता हूँ एफ आई आर ई, तो मेरी डी कोडिंग आ गई ओल्ड फायर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 हमारा तकमील को पहुंचा। अल्लाह से दुआ है कि मुझे आपको हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की शरफ बख्शे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन क्वेश्चंस की समझ आई है, तो रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पार्ट 1 के बच्चों तक पहुँचाएँ। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये बुक चूँकि नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारे इस मिशन में तालीम स्प्रेड द नॉलेज में हमारा हिस्सा बनिए, हमारा साथ दीजिए। अल्लाह आपको मुझे हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।